उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है ये क्या करती है? साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है वो व्यक्ति के मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है। और जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई ना कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है और तब जो उद्वेलन पैदा होता है, वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है, जो घेरा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है? तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है। मन का भैरव, यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू हैं, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपनी ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है? तो मन का भैरव, भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण हैं ये, आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो। आपका ही मन अब मन भैरव है, और वो क्या करता है? जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है? दैविक, यानी कोई ऐसा कर्मफल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चला आ रहा है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तब भी क्यों भोग रहे हैं? तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा, यानी दैविक जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक, यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ न कुछ, बीमार हैं, बीमारी हो गई, कुछ न कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ न कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में 1 रुपया नहीं है, यानी भौतिक। रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है
कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आए हैं। फकीरी है लेकिन अदा कैसी है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यानी मन का भैरव अब क्या क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं। उसका घर जो है उस पर टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश वीराना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए, न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, अपने ही लोग बाँट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने, या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं। एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए। हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज़ में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में हैं, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है। तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है।
क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलमानंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो माँ नीलमानंद जी ने कहा